साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे थे कि गाय भैंस के ब्याने के बाद जो गाय भैंस है वो अपनी जैर नहीं गिराती, या फिर गाय भैंस की जैर है वो बच्चेदानी में पड़ी रहती है, जैर बाहर नहीं निकलती। तो ऐसे में सर, जब 2 या 3 दिन भैंस के अंदर जैर पड़ी रहती है तो हम वेटनेरियन को बुलाकर उस जहर को हाथ से बाहर निकलवाते हैं। बाहर निकलवाने के बाद उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, गाढ़ा सफ़ेद रंग का मवाद डालने लग जाती है और वो फिर ना तो सही से दूध से चल पाती, ना सही से हीट में आती है और ना गाभिन रुकती है। तो ऐसे में पहले ही जो गाय भैंस है उनके बच्चा देते ही कोई ऐसी दवा जो हम उन्हें दे दें जिससे हमारी जो गाय हैं उसकी समय से जहर पड़ जाए, या फिर जो गाय की जहर 1-2 दिन से अटकी हुई है, कोई ऐसा घरेलू देसी तरीका बताइए जिसे बताने से वो जहर है पूरी की पूरी बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देसी तरीके पर, घरेलू तरीके पर बात करेंगे कि 4 से 5 चीज़ें ऐसी होती है जिनकी अगर आवटी बनाकर गाय भैंस को ब्याने के तुरंत बाद पिला दे तो जहर पड़ने में आसानी होती है, जहर अंदर पशु के नहीं रुकती। या फिर जिस पशु की जहर रुक गई है, जैसे कि मेनली जो टाइम होता है जहर का वो 24 घंटे तक पशु के अंदर पड़ी रहे, तो उसके गिरने के चांस रहते हैं कि वो 24 घंटे के बाद जहर है अपनी गाय भैंस है जो जहर रुकी हुई है वो जहर गिरा देगी। वैसे हम बात करें तो 3 से 4 घंटे भैंस के ब्याने के बाद भैंस की जहर गिर जानी चाहिए, लेकिन ये टाइम आजकल काफ़ी बढ़ गया है, तो कम से कम देखें तो 24-24 घंटे तक गाय भैंस की जहर है वो नहीं गिरती, उसके बाद गिरती है। तो किसान इस बात को लेकर परेशान ना हो कि एक दिन तक जहर नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत होगी, जहर अपने आप अगले दिन बाहर आ जाएगी। जहर रुकने का कारण करें बात कि क्या क्या कारण होता है जिसके कारण हमें जो हमारी गाय भैंस है उसकी जहर रुक जाएगी, और ये देसी तरीका आपको देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हम पहले कारणों पर बात करते हैं कि जहर रुकने का क्या कारण होता है। जहर रुकने के कई कारण होते हैं मेरे दोस्तों, जिसमें कैल्शियम की कमी एक मेन कारण होता है। कई बार गाय भैंस की जहर रुक जाती है तो हम उसकी कैल्शियम थेरेपी करते हैं, उसके कुछ घंटे बाद उसकी जहर है वो बाहर आ जाती है। कई बार मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहती है, कई बार जो गाय भैंस की बच्चेदानी है उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण जो जहर है वो बाहर नहीं निकलती है। कई बार क्या होता है कि जो जहर बाहर निकली हुई है उसे लाठी पर चढ़ाकर या बाहर से खींचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो जहर टूट जाती है तो बाकी की जहर बाहर नहीं आती। इससे अच्छा आप ये कर सकते हो कि जितनी जहर का टुकड़ा बाहर लटका हुआ है उसे कैंची से आप काट सकते हो, ताकि कोई और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जहर कर लगकर पशु की बच्चेदानी में ना जाए। तो दोस्तों, जो होम रेमडीज़ है हमारी जो हम आपको बताएंगे, ये आप पशु को ब्याने के तुरंत बाद भी दे सकते हैं, जिससे कि उसकी जहर गिरने में कोई समस्या ना आए, उसकी जहर आसानी से गिर जाए। और एक तरीका है हमारा जिससे क्या होगा कि जो जहर रुकी हुई है, यानी 1 से 2 दिन हो गए हैं और आप उस भैंस की जहर हाथ से नहीं निकलवाना चाहते क्योंकि आप डरते हैं कि आपका पशु कोई ख़राब ना हो जाए, तो ये तरीका आप आजमा लीजिएगा, जिससे पशु की जहर बाहर आ जाती है। तो दोनों देसी तरीकों पर बात करेंगे। एक सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि जो किसान साथी है जब भैंस बच्चा दे देती है तो जब तक जहर नहीं पड़ती, उसकी जहर बाहर नहीं निकलती है, तब तक उस पशु को वो दूध नहीं पिलाता, जो बच्चा है उसका उसे दूध नहीं पिलाता। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करता है किसान कि जब भैंस ने बच्चा दे दिया तो उसे बच्चा देने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर जो भैंस है उसका खीस बच्चे को पिलाना चाहिए मेरे दोस्तों। और किसान यहाँ पर क्या गलती करता है कि जहर अंदर है तो दूध नहीं पिलाएंगे, जहर गिरने के बाद ही दूध पिलाएंगे, चाहिए वो 2 दिन में गिरते तो तब तक वो बच्चा भूखा रहता है। ऐसे में दोस्तों उस बच्चे को भी नुकसान होता है, क्योंकि खीस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खीस से बच्चे में बहुत प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिससे क्या होता है कि वो बीमार नहीं पड़ता, तंदुरुस्त रहता है, कंस्टिपेशन कब्ज जैसी इसमें समस्या नहीं आती। लेकिन किसान क्या सोचता है कि अगर मैं दूध पिलाऊंगा तो कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जहर है वो बाहर नहीं गिरी है। तो ये मिथ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब भैंस बच्चा दे दे तो उसके 1 घंटे बाद
उस बच्चे को उसका भैंस का दूध पिलाना चाहिए, जो खीस है वो पिलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम जो भैंस ब्याती है उसके ब्याने के बाद एक हार्मोन रहता है जानवर के शरीर में, जिसका मेन रोल रहता है दोस्तों भैंस की जहर बाहर गिराने में। वो हार्मोन होता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब हम बच्चा है भैंस का उसको दूध पिलाते हैं तब भैंस ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट करती है, भैंस के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो वो बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे जो जहर है वो बार बार हिलती है बच्चेदानी के अंदर, और जो कोटलेडोन और कोरेंकल के जोड़ होते हैं वो वहाँ से जब बच्चेदानी गाय भैंस की बार बार हिलेगी तब वहाँ से वो जोड़ हटते हैं और जहर बाहर गिरती है। लेकिन किसान उसे दूध नहीं पिलाता तो उसमें ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का स्रावन नहीं हो पाता, जिसके कारण एक मेन कारण है कि पशु की जहर है वो नहीं गिरती है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगभग सभी के घर पर मिलता है। जब गाय भैंस बच्चा दे दे तो अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उसकी राय ले, और आपको लगता है कि इस भैंस की जहर रुकेगी तो उसकी राय से वो इंजेक्शन आप 1 ml उस भैंस को लगवा सकते हैं, जिससे उसकी जहर रुकने में गिरने में कोई समस्या ना आए। और बार बार बच्चे को दूध पिलाए। जो बच्चा है भैंस का जिसको जन्म दिया है उसका अगर आप हर घंटे में पशु की जहर रुक गई है तो हर घंटे में उसका दूध पिलाते हैं तो हर घंटे में जब जानवर पाउसेगा उसके थनों में दूध आएगा तो वह बार बार ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा। और बार बार ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करने से दोस्तों क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो बच्चेदानी की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बच्चेदानी में इन्वोल्यूशन कराता है, जिससे क्या होगा कि जो जहर अंदर अटकी हुई है वो बाहर आ जाएगी। तो ये मिथ अपने मन से निकाल दीजिए कि जब तक जहर नहीं गिरती तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, तो ऐसा इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। ब्याने के तुरंत 1 घंटे बाद जो बच्चा है भैंस का उसे पेट भर के खीस पिलाना चाहिए। इससे भी अगर काम नहीं बन रहा है तो जो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहती है, जिसके कारण गाय भैंस अपनी जहर नहीं गिराती, तो वहाँ पर आप उसमें कैल्शियम थेरेपी करवा सकते हैं अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की देख रेख में, जिससे उसकी जहर बाहर आ जाएगी। अब करते हैं हम हमारे घरेलू तरीके की बात। देखिए दोस्तों ये जो घरेलू तरीके हैं मैंने ये तो है नहीं कि खुद बनाए हैं। जब फील्ड में जाता हूँ अक्सर तो किसान साथी होते हैं, बड़े बुजुर्ग कई सालों से डेयरी फार्म कर रहे हैं, वो हमें ये तरीके बताते हैं कि जहर नहीं गिर रही थी तो हमने ये तरीका दिया था, जिसके आधे घंटे बाद हमारी गाय भैंस की जहर है वो बाहर निकल गई। क्योंकि मैं एक जैसे कि पेशे से वेटनेरियन हूँ, मैं जो एक्बोलिक मेडिसिन होती है, एक्जापार वगैरह हो गई, इंजेक्शन हो गए एक्बोलिक जो आते हैं, वो इन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाता हूँ पशु की जहर बाहर गिराने के लिए। लेकिन आप जैसे लोग हैं फील्ड में मिलते हैं बड़े बुजुर्ग, उनसे सलाह मशवरा करते हैं तो वो कई प्रकार के हमें जो घरेलू तरीके हैं वो बता देते हैं कि ये इस्तेमाल करने से उसकी जहर है वो बाहर आ जाती है। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको लगे कि आपकी भैंस है, जैसे कि आपके बच्चे भैंस को बच्चा देने में थोड़ी तकलीफ़ हुई है, रस्सियों जंजीरों से बच्चा बांधकर बाहर निकाला गया है, तो ऐसे में कन्फर्म है दोस्तों कि उसकी जहर 100% नहीं गिरेगी, उसकी जहर अंदर रुके ही रुकेगी। कोई 10 में से 1-2 केस होते हैं जिनकी जहर गिर जाती है। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको वहाँ पर दोस्तों आधा किलो गुड़ लेना है और 200 ग्राम अजवाइन लेनी है मेरे दोस्तों। इन दोनों को 1 से 1.5 लीटर पानी में अच्छी तरह उबाल लेना है, यानी कहे तो इसकी आवटी बना लेनी है मेरे दोस्तों। और आवटी बनाने के बाद इसके अंदर 200 ग्राम देसी घी मिलाकर उस भैंस को जिसने तुरंत बच्चा दिया है उसे आप पिला सकते हैं, जिससे क्या है कि उसकी जो जहर रुकने में, जहर गिरने में कोई समस्या नहीं आएगी, भैंस आसानी से अपनी जहर डाल देगी। अब आता है हमारा दूसरा प्रकार का घरेलू नुस्खा, जिसके अंदर क्या है कि जो गाय भैंस है उसकी जहर है 1-2 दिन से पशु के अंदर अटकी हुई है, वो बाहर नहीं गिर रही। आपने जो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम थेरेपी भी करवा ली, बच्चे को भी प्रॉपर दूध पिलाया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्शन भी लगवा दिया, इसके बाद भी वो जहर बाहर नहीं आ रही, तो ऐसे में आपको दोस्तों क्या करना है, ऐसे में आपको लेना है 100 ग्राम अजवाइन जो आप पीछे देख रहे हैं दोस्तों, 100 ग्राम हल्दी पाउडर लेना है आपको। इन दोनों को 2 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालना है मेरे दोस्तों। इसके साथ आपको इसमें डालना है आधा किलो गुड़, आधा किलो इसके अंदर आपको गुड़ डालना है मेरे दोस्तों, और 100 ग्राम देसी घी डाल देना है। और इसे आपको
अच्छी तरह से उबाल लेना है। इसको जब तक उबालना है तब तक इसकी आवटी तैयार ना हो जाए मेरे दोस्तों। अगर पानी पतला रहता है तो दोस्तों इसको आपको जो छान कर उस पशु को पिला देना है जिसकी जहर 1-2 दिन से गाय भैंस के अंदर अटकी हुई है मेरे दोस्तों। या फिर गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, कई बार उबालते रहते हैं, तो अगर सीधा वो छानना सक्षम नहीं है उसमें, तो आप वो सीधा भी उसे खिला सकते हैं, क्योंकि गुड़ है जिसके कारण मीठा रहेगा, और मीठा होता है तो पशु उसे आसानी से खा लेता है। तो ये खिलाने के बाद आप देखो कि दोस्तों कि कुछ ही घंटों के अंदर पशु की जहर है वो बाहर आ जाएगी। आपके पशु में आपको हाथ से जहर नहीं निकलवानी पड़ेगी, जिससे जो और परेशानी आपको होती है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये 2 घरेलू तरीके मैंने बताए हैं आपको, ये आप अपने पशु में इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% सेफ़ रहते हैं दोस्तों। इसमें पशु की ऑफ फीड होने जैसा या कोई अदर प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। ये तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पशुओं की जहर रुकती है या 1-2 दिन से रुकी हुई है दोस्तों। इससे जो पशु है अपनी जहर बाहर गिरा देगा। तो आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।